अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो वचन अब मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। पास्टर अंकुर नरूला जी जो हमारे जो समझा रहे हैं हमें वचनों के द्वारा, तो हमें इन वचनों को अपने शरीर में गहन करें, हमें अपनी आत्मा से गहन करें, नहीं कि शरीर से। तो आत्मा से गहन करें और इन वचनों को लास्ट तक सुने। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मैं इन्हें भूलूंगा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रोमियो 8 उसकी 12 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। क्या क्या लिखा है पढ़ेंगे सभी, आप पढ़ेंगे 1 2 3 के बाद 1 2 3। सिर्फ 12 आयत पढ़ेंगे, फिर बोलूंगा 1 2 3 पढ़ेंगे। कहता इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है। लोग बोलते हैं एक बार शैतान परमेश्वर के सामने गया, कहता तेरे लोग बहुत खराब है, कहता छींक भी आए, कहता मेरा नाम लगा देते हैं कि शैतान ने कर दिया। कहता मैं तो इन्हें लागे भी नहीं लगता इन्हें, पर कहता ये मेरा नाम लगा देते हर चीज पर। जबकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना शरीर है, शैतान नहीं है। और पौलुस कहता है हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। जब ये सेवकाई स्टार्ट हुई, अब ये सेवकाई जब चल रही है, इतनी लो परसेंटेज है कि 100 में से 1 भी नहीं है उस तरह का विश्वासी जिस तरह के विश्वासी हम थे। हमारी टीम जब चलती थी परमेश्वर में, दिखते नहीं विश्वासी वैसे। पूछो रोजे रखते हो? नहीं, हफ्ते में 1 बार। और हमारी टीम में ऐसी लड़कियां मौजूद थीं, 22-23 साल की उम्र में शादी हो गई, एक बच्चा हो गया। उसके बाद जब वो प्रभु में बढ़ी तो हस्बैंड शराबी था, नशेड़ी था, छोड़ के चला गया। वो सेवा में चली गई। आज वो दादी बन गई। जब मतलब वो उस समय 1.5 उम्र में थी, मैं बच्चा था, 19 साल का था। आज वो दादियां बन गई। सारी उम्र बिना शादी के सिर्फ सेवा, हफ्ते में 3 दिन रात के उपवास। और आज आप में से कितनों ने रोजे रखे होंगे मेरी शादी हो जाए? और उसको बोलते थे शादी कर लो सिस्टर। नहीं, शादी करूंगी तो सेवा से थोड़ा हट जाऊंगी, शादी नहीं करना। पवित्रताई में, प्रेयर में, उपवास, हर हफ्ते 3 दिन रात के उपवास। और हमारी टीम का हाल ऐसा था, जब हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार 4-5 दिन लगातार खा लेते थे ना, तो ऐसा लगता था कि शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। हम शरीर के कर्जदार बन गए हैं कि जो शरीर मांग रहा है उसे दे रहे हैं। तो पौलुस कहता तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो। और उसी टीम में लड़कियां होती थी, 40 रोजे रख के प्रार्थना करती थी मेरा हस्बैंड मुझे मिले, प्रभु मेरे हस्बैंड का इंतजाम कर। और उसी टीम में लोग होते थे जो बोलते थे कि हमें परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना है, मुझे प्रेयर करनी है, मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे पवित्रताई में बढ़ना है। और यही फर्क था
जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों रूहें बचाई, और जो आज भी वो लड़कियां उसी लेवल पे मौजूद हैं जहां पे परमेश्वर उनकी लाइफ में काम नहीं कर रहा। क्यों? तुम शरीर के अनुसार, 13 आयत को फिर पढ़ेंगे हम। कहता तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या होगा। मैंने टीम को बोला था कि आप 12 और 13 अलग अलग निकाला करें हमेशा आयत को, ताकि आयत समझ में आए। आयत को हमेशा अलग अलग निकालें। 13 आयत को फिर से पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा। बोलो, पढ़ो उधर, क्या होगा। नहीं, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। कहता इस शरीर को खिलाओ पिलाओगे, व्यभिचार की इच्छाएं पूरी करोगे तो क्या होगा। तुम कैसे मर जाओगे। तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं, कहता तुम मर जाओगे आत्मा में। तब वो जीवन जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है उससे कट लग जाएगा। एक परिवार है जो परमेश्वर पर चलने से आपको मिलता है, और एक है जो परमेश्वर में चलने पर आपको, नहीं चलने पर आपको मिलता है। वो सिरदर्द वाला है और ये आशीष वाला है। कहता अगर तुम प्रभु में शरीर के अनुसार चलना शुरू कर दोगे तो मर जाओगे। आदम मर गया आत्मा में, शरीर में नहीं मरा। शरीर में तो वो 930 साल का होके मरा। जब वो आत्मा में मर गया तो सब चीजों में मर गया। तब लोग दुखी रहते हैं। मेरा हस्बैंड, ओ मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, मेरा फाइनेंस, कुछ भी मेरे काबू में नहीं है। मैं दुखी हूं, मेरी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्योंकि तुम या तो अपने